पुलिस ने कार्रवाई करनी है, पुलिस का केस है, पुलिस इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करे। यूनिवर्सिटी के पास कौन से ऐसे इन्वेस्टिगेटर्स पैदा हो चुके हैं जो कि इसकी तहकीक करेंगे? जब भी कोई मामला दबाना हो, जब भी किसी मामले के ऊपर मट्टी डालनी हो, जब भी किसी चीज को छुपाना हो, तो उसके ऊपर कमेटी बनाई जाती है। कमेटी कमेटी खेली जा रही है। फातिमा जनाब मेडिकल यूनिवर्सिटी की इंतजामिया आज कमेटी कमेटी खेल रही है। जब मौत हुई तो कमरे की हालत क्या थी? वहां क्या क्या कुछ पड़ा हुआ था? आखिरी 40 मिनट पहले जो उसकी घर बात हुई वो क्या हुई थी? इन बेशरम लोगों ने फैमिली के वहां पहुंचने से पहले पोस्टमार्टम कर लिया। इन बेशरम लोगों ने डॉक्टर्स को यह कहा 8 बजे डेथ डिक्लेयर हो गई है। मीडिया के ऊपर न्यूज चल रही है कि एक मेडिकल फातिमा जुना मेडिकल यूनिवर्सिटी की तालबा की लाश यहां पड़ी हुई है। हॉस्पिटल वाले डॉक्टर्स कह रहे हैं वेंटिलेटर पे चढ़ाओ, वेंटिलेटर पे चढ़ाओ, 1 बजे तक हमें टाइम दो। ना जमीन फटी ना आसमान गिरा, एक हवा की बेटी मार दी गई, उसकी जान चली गई। और ये कहा गया कि शायद किसी से प्यार करती थी, नाकाम मोहब्बत थी। फिर कहा गया नहीं नहीं डिप्रेशन था, फिर कहा गया नहीं नहीं वो हादसा था। ऐसी ऐसी बकवासियात की गई। 8 बजे वो बच्ची, डॉक्टर्स ने उसकी मौत कंफर्म कर दी। यूनिवर्सिटी के लोग ये कहते रहे कि वेंटिलेटर पे चढ़ा दो, 1 बजे तक का हमें टाइम दो, फिर हम आपको बताते हैं क्या करना है। डॉक्टर्स को प्रेशराइज करते रहे। घर वालों को इतला नहीं दी, और घर में इतला दिए बगैर घर वाले वहां पहुंचे नहीं थे, इन्होंने पोस्टमार्टम करवा दिया। डॉक्टर फरिया बाग आजाद कश्मीर की एक बच्ची है, पढ़ने लिखने वाली बच्ची। यकीन करें जब उनकी फैमिली से, उनके करीबी लोगों से बात हुई, दिल फट गया कि ये हो कैसे सकता है। ये ऐसे गंदे इल्जामात लगाए गए, फिर ऐसे झूठ बोले गए, फिर ये कहा गया कि नहीं जी ये हो गया था। ये कहा गया कि जी ये फरीका वो है ही नहीं, ये कोई और फरीका है। घर वालों को इतला नहीं दी गई। डॉक्टर्स को छुपाने की कोशिश की गई। और अब तक यूनिवर्सिटी की हद हरामी ये है कि अब तक कमेटी बनाई हुई है और फैमिली को कह रहे हैं कि हमें टाइम दे। क्यों टाइम दे? किस चीज का टाइम दे? पुलिस ने कार्रवाई करनी है, पुलिस का केस है, पुलिस इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करे। यूनिवर्सिटी के पास कौन से ऐसे इन्वेस्टिगेटर्स पैदा हो चुके हैं जो कि इसकी तहकीक करेंगे? क्या मुझे और आपको, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, हमें नहीं पता कि पाकिस्तान में जब भी कोई मामला दबाना हो, जब भी किसी मामले के ऊपर मट्टी डालनी हो, जब भी किसी चीज को छुपाना हो, तो उसके ऊपर कमेटी बनाई जाती है। कमेटी कमेटी खेली जा रही है। फातिमा जनाब मेडिकल यूनिवर्सिटी की इंतजामिया आज कमेटी कमेटी खेल रही है। एक बच्ची की जान चली गई है। लिटरली इस बच्ची के जब करीबी लोगों से बात हुई तो उन्होंने बताया ये कैसी बच्ची थी। जब मौत हुई तो कमरे की हालत क्या थी? वहां क्या क्या कुछ पड़ा हुआ था? आखिरी 40 मिनट पहले जो उसकी घर बात हुई वो क्या हुई थी? वो सारी चीजें आपके सामने रखेंगे, मगर थोड़ा सा अगर हम माजी में जाएं। डॉक्टर फरीहा इफ्राहिम, इनके वालिद इफ्राहिम साहब लाहौर में नेस्ले कंपनी में मुलाजिम थे। ये अपनी बेटी को अपने साथ रखते थे, ये उनके साथ रहती थी। और वालिद खुद देखभाल करते थे, खुद खाना खिलाते थे, यूनिवर्सिटी छोड़ के आते थे, यूनिवर्सिटी से लेकर आते थे। सारी चीजें स्मूथली चल रही थी। और इससे पहले अगर हम माजी में जाएं कि इनका एकेडमिक रिकॉर्ड कैसा है, तो डॉक्टर फरीहा की वालदा ये कहती हैं कि जब ये एफएससी में थी तो मैंने डॉक्टर फरीहा के सर के बालों को ऑयलिंग करने के लिए जब बाल खोले तो मैंने पूछा कि बेटी ये क्यों इस तरह की हालत है? तो डॉक्टर फरीहा ने कहा नहीं, बालों को मैं इसलिए कंघी नहीं करती, मैं इसलिए नहीं खोलती क्योंकि टाइम जाया होता है। और उनकी वालदा कहती हैं जब मैं ये काम कर रही थी तब भी वो किताब खोले हुए पढ़ रही थी, इतना उसे पढ़ाई से लगाव था। और वो ये भी कहती हैं कि हमें इससे मैट्रिक से एफएससी तक ये कुछ सालों का अरसा था। इस सारे टाइम में वो खाना, रात का खाना वालदा अपने हाथ से खिलाती थी उस लाडली बच्ची को, और किताब उसके सामने होती थी खाना खाते हुए भी। मतलब जितना टाइम वो जागती थी वो पढ़ती थी। इतना पढ़ाई से लगाव था और डेडिकेशन थी। और वालदा नर्स थी। और डॉक्टर फरीखा ये कहती थी कि मेरी माँ नर्स है मगर मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो डॉक्टर बन रही हूँ। मेरी माँ नर्स थी, अब मुझे, मेरी माँ को ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं तो मैं बन के दिखाऊंगी। एक हफ्ता पहले वालिद की रिटायरमेंट हुई। वो घर वापस आए, और जब वो घर पहुंचे तो हॉस्टल में छोड़कर आए। हॉस्टल का खाना गैर मियारी होता है तो उन्होंने बाहर से मेस लगवाया कि बाहर का खाना मेरी बेटी को मिलेगा। जिस दिन ये वकुआ हुआ, कमरा की हालत आपको बताऊंगा तो आपका दिल फट जाएगा। 40 मिनट पहले उनकी कॉल आई कि बाबा मेरा पेपर हो गया है। उन्होंने नहीं बताया अच्छा हुआ था या बुरा हुआ था। उन्होंने कहा जी पेपर हो गया, बहुत थकी हुई हूँ, सर में दर्द है, खाने वालों को बोले खाना भिजवाएं।
खाना खा के आराम करूंगी। जब कमरे की हालत देखी, जब फैमिली वहां पहुंची, फैमिली जराये के मुताबिक कमरे में कुरान पाक खुला हुआ था, जहाँ नमाज बिछी हुई थी, खाना आधा खाया हुआ था। यह सिनेरियो था। और कहा जा रहा है उसे डिप्रेशन था। जिसका डिप्रेशन होता है वो खाना खाता है, वो खाना मंगवाता है, वो कॉल करता है, अपने सारे खानदान के हवाले से बातें करता है, बहनों भाइयों का, वालदा का, दादी का, सबका पूछता है। मगर उसे डिप्रेशन था। वो इतनी डिप्रेशन में थी कि उसने खुदकुशी कर ली। वो कुरान भी पढ़ी थी, जाए नमाज भी बिछी हुई थी, और आधा खाना खाया हुआ था। ऐसा क्या हुआ कि आधा खाना खाया हुआ था और फिर आधा खाना छोड़कर वो कमरे से बाहर गई और छत से गिर गई? ये कैसे हुआ? अभी तक कुछ पता नहीं। मगर फातिमा जनाब मेडिकल यूनिवर्सिटी के बेशरम लोग ये कह रहे हैं कि हमें कमेटी कमेटी खेलने दें, हम 2 दिन बाद आपको बताते हैं। इन बेशरम लोगों ने फैमिली के वहां पहुंचने से पहले पोस्टमार्टम कर लिया। इन बेशरम लोगों ने डॉक्टर्स को यह कहा 8 बजे डेथ डिक्लेयर हो गई है। मीडिया के ऊपर न्यूज चल रही है कि एक मेडिकल फातिमा जनाब मेडिकल यूनिवर्सिटी की तालबा की लाश यहां पड़ी हुई है। हॉस्पिटल वाले डॉक्टर्स कह रहे हैं वेंटिलेटर पे चढ़ाओ, वेंटिलेटर पे चढ़ाओ, 1 बजे तक हमें टाइम दो। 8 बजे रात की बात है, जब डेथ डिक्लेयर हो जाती है, यूनिवर्सिटी वाले 1 बजे का टाइम मांगते हैं। ये समझ से बाहर है, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? यूनिवर्सिटी ने 6 दिन के लिए यूनिवर्सिटी शोक मनाने के लिए बंद कर दिया है। हॉस्टल्स की तरफ जाने को किसी को इजाजत नहीं, यूनिवर्सिटी के अंदर जाने को किसी को इजाजत नहीं, स्टूडेंट से बात करने को इजाजत नहीं। स्टूडेंट से बात करें तो वो कहते हैं जी आप हमें मरवाने लगे, आप हमारी पढ़ाई जाया करवाने लगे। मेडिकल के स्टूडेंट्स बड़े डेडिकेटेड होते हैं, वो कहते हैं जी हमारी जिंदगी जाया करवा देंगे आप, ये हमें एक्सपेल कर देंगे यहां से, हम नहीं बात कर सकते, हमसे कुछ ना पूछे। फातिमा जनाब मेडिकल यूनिवर्सिटी है या रियासत के अंदर रियासत है? क्या कोई कानून से इतना बालातर हो सकता है कि वो अपनी इंक्वायरीज करेगा, और वो भी 2 दिन लेगा? एक जान गई, आपने पोस्टमार्टम इजाजत के बगैर किया, आपने डेथ छुपाने की कोशिश की। जाहिर महमूद लाहौर से रिपोर्टर हैं, उन्होंने जब इस बच्ची की तस्वीर सोशल मीडिया पे लगाई, फिर फैमिली तक ये खबर पहुंची कि हाँ ये उन्हीं की बच्ची है। आप अंदाजा लगाएं, मीडिया से पता चल रहा है कि उनकी बच्ची की डेथ हो गई है, यूनिवर्सिटी वाले हड हरामी कर रहे थे, और अब वो कमेटी कमेटी खेल रहे हैं इस मामले में। इसको फॉलो करेंगे हम, इससे डीपली फॉलो करेंगे, इसके पीछे क्या मुहरकात थे, कौन आया, किससे बात हुई, खाना दरमियान में क्यों छोड़ा, सब कुछ आपके सामने रखेंगे। कोशिश करेंगे डॉक्टर प्रिया के वालिद साहब की उनका इंटरव्यू करें या उनकी स्टेटमेंट आपके सामने लाएं। मगर याद रखिएगा, ये ऐसे नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि किसी गरीब की बेटी थी, बाप मजदूर था, बाप किसी कंपनी में मुलाजम था, गांव चला गया है, यहां कोई है नहीं, हम दफन कर देंगे मामला। ऐसे नहीं होगा। ये कीमती जान थी, ये इंसानी जान थी। इसको निगलने नहीं देंगे, इस मामले को दबने नहीं देंगे। हकाइक सामने आएंगे और हकाइक कुरेद कर सामने लाएंगे। फॉलो करते रहिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के पान।